अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जुनैरा सुलेमान एंड आई एम द लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। लास्ट लेक्चर में जो था हमने डिस्कस किया था थर्मल एनालिसिस टेक्निक्स बेसिकली जनरली क्या होती हैं और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, जिसमें हमने देखा था कि थर्मल एनालिसिस जो है वो बेसिकली ग्रुप ऑफ टेक्निक है। थर्मल मेथड्स जो है ऑफ एनालिसिस या थर्मो एनालिटिकल टेक्निक्स जो है वो ग्रुप ऑफ टेक्निक्स है, जिसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं और जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एनालिसिस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सैम्पल्स, और जिसके अंदर हम टेम्परेचर जो है वो ऑल्टर करते हैं और उसका फिर इफेक्ट देखते हैं कि वो किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पल को जो है वो इफेक्ट करता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो था वो क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी और उसमें हमने 4 टाइप्स की जो क्लासिफिकेशन थी वो हमने देख ली थी। अब नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन मजीद देखेंगे कि मजीद कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि थर्मल मेथड्स ऑफ एनालिसिस में या थर्मो एनालिटिकल टेक्निक्स के अंडर आती हैं। फिफ्थ वन है इवॉल्व्ड गैस डिटेक्शन। इवॉल्व्ड गैस डिटेक्शन टेक्निक है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईजीडी से, और इसके अंदर जो हम पैरामीटर मेजर करते हैं वो बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी है कि किसी भी जो हमारा सैंपल है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं। इंस्ट्रूमेंट इसके लिए जो यूज़ होता है वो टीसी सेल यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी सेल यूज़ होता है, और इसका जो टिपिकल कर्व हमारे पास आता है वो हमारे पास इस फॉर्म में जो है वो टिपिकल कर्व आता है जो कि हम ड्रॉ करते हैं बिटवीन टेम्परेचर एंड थर्मल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है थर्मोल्यूमिनेसेंस। थर्मोल्यूमिनेसेंस के अंदर जो हम पैरामीटर मेजर करते हैं वो लाइट एमिशन, कि कोई भी जो हमारा सैंपल है जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं वो कितनी जो है वो अमाउंट में लाइट इमिट करता है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंस्ट्रूमेंट जो इसके लिए हम यूज़ करते हैं वो फोटो डिटेक्टर है, और जो हमारे पास इसका टिपिकल कर्व आता है उसकी शेप जो है वो हमारे पास ये होती है और जिसको हम ड्रॉ करते हैं बिटवीन द टेम्परेचर एंड द लाइट इंटेंसिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इज आल्सो थर्मल कंडक्टिविटी थर्मो एनालिटिकल टेक्निक। इसमें जो बेसिकली हम मेजर करते हैं, जो पैरामीटर मेजर किया जाता है सैंपल का वो है करंट और रेजिस्टेंस, और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा वो इलेक्ट्रोमीटर या फिर ब्रिज जो है वो हम इसके लिए यूज़ करते हैं। इसका जो टिपिकल कर्व आता है वो हमारे पास जो टिपिकल कर्व की शेप आती है वो हमारे पास इस फॉर्म में आती है, और जो ग्राफ ड्रॉ होता है, जो कर्व ड्रॉ होता है वो हमेशा टेम्परेचर या फिर करंट और टेम्परेचर और या फिर रेजिस्टेंस के दरमियान जो है वो हम ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस, जिसको हम डायलेटोमेट्री भी कहते हैं। इसमें जो पैरामीटर हम मेजर करते हैं वो है वॉल्यूम और लेंथ ऑफ द सैंपल के सैंपल या फिर उसकी जो हमारा सैंपल है उसकी उसके वॉल्यूम में क्या चेंजेस आ रही हैं या फिर उसकी डायमेंशंस या लेंथ में क्या चेंजेस आई है या उसकी डायमेंशंस में क्या चेंजेस आई हैं, वो हम मेजर करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस के अंदर उसको हम डायलेटोमीटर कहते हैं, और जो उसका टिपिकल कर्व हमारे पास आता है वो हमारे पास इस शेप में जो है वो इसका कर्व बनता है, और जो कर्व ड्रॉ होगा वो या तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान के वॉल्यूम में क्या चेंजेस आई हैं, या फिर अगर हमारे पास कोई ऐसा सैंपल है जिसकी हम लेंथ में जो है लेंथ वाइज डायमेंशन में क्या चेंजेस आई हैं वो चेक कर रहे हैं, तो टेम्परेचर वर्सेस लेंथ के दरमियान जो है वो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोमेट्रिक टाइट्रीमेट्री। थर्मोमेट्रिक टाइट्रीमेट्री भी जो है वो थर्मो एनालिटिकल टेक्निक है। बेसिकली क्या पैरामीटर यूज मेजर किया जाता है, टेम्परेचर मेजर किया जाता है कि टेम्परेचर की क्या चेंजेस आ रही है। कैलोरीमीटर जो है वो इसके लिए यूज़ होता है, और टाइट्रेंट जो ग्राफ ड्रॉ होता है वो टाइट्रेंट वॉल्यूम बिटवीन और टेम्परेचर के दरमियान जो है वो ग्राफ ड्रॉ होता है, और हमारे पास जो ग्राफ की शेप आती है वो इस फॉर्म में आते हैं। मजीद हम इसकी नेक्स्ट जो है क्या क्या टेक्निक्स हैं, मजीद जो क्लासिफिकेशन है अब हम उसकी मजीद देखेंगे कि कौन कौन सी हैं। डायनामिक रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, DRS से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो हम पैरामीटर मेजर करते हैं वो है रिफ्लेक्टेंस, कि कोई भी हमारा जो सैंपल है वो कितनी रिफ्लेक्टेंस शो करता है। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा वो होगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। टाइम वर्सेस टेम्परेचर वर्सेस परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेंस के दरमियान जो है वो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और इसकी जो टिपिकल ग्राफ की शेप आती है वो हमारे पास कुछ इस टाइप की आती है। लास्ट वन है एमिनेशन थर्मल एनालिसिस।
जिसको हम ETA से रिप्रेजेंट करते हैं। पैरामीटर जो मेजर किया जाता है वो है रेडियो एक्टिविटी। ETA अपरेटस एमिनेशन थर्मल एनालिसिस अपरेटस जो है वो इसके लिए यूज होता है। और जो इसका हमारे पास टिपिकल कर्व आता है वो हमारे पास इस फॉर्म में आता है। इस फॉर्म में जो है वो हमारे पास इसका टिपिकल कर्व आता है। ये बेसिकली क्या है, थर्मल एनालिटिकल टेक्निक्स की क्लासिफिकेशन है, जो कि हमने देख ली कि 11 टाइप्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। उनके लिए जो पैरामीटर्स मेजर होते हैं वो डिफरेंट है, जो प्रॉपर्टीज़ बेसिकली मेजर की जाती हैं वो डिफरेंट है। तो उसके लिए इस लिहाज से जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो डिफरेंट है। और हमने जो उनके टिपिकल कर्व्स जो आते हैं वो भी हमने देख लिए कि वो हर एक टाइप का जो है वो डिफरेंट टिपिकल कर्व आता है। ये जो हमारे पास कर्व्स आते हैं इनको हम थर्मोग्राम्स भी कहते हैं। थर्मोग्राम्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो भी हम थर्मो एनालिटिकल टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उससे जो भी हमारे पास रिजल्ट आए हैं, जो भी डाटा आया, उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम थर्मोग्राम्स कहते हैं। क्योंकि जो है जैसा कि हमने पढ़ा कि थर्मो एनालिटिकल टेक्निक्स जो है वो ग्रुप ऑफ टेक्निक्स है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ टेक्निक्स आती हैं थर्मो एनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर। तो हर टाइप की टेक्निक का जो थर्मोग्राम आता है वो डिफरेंट थर्मोग्राम आता है। थर्मोग्राम बेसिकली क्या है कि जो भी हमारे पास डाटा आया है, जो इस टेक्निक को हमने यूज़ करते हुए अपने डाटा कलेक्ट किया है, उस डाटा के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं कि हमारा थर्मोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट हम जनरल जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे कि थर्मल एनालिसिस के अंदर या थर्मो एनालिटिकल टेक्निक्स की जो इंस्ट्रूमेंटेशन होती है जनरल वो क्या होती है। बेसिकली जो जनरली इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको थर्मोबैलेंस कहते हैं। कौन कौन से पार्ट है उसके क्या 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 इंपॉर्टेंट रोल है वो हम जनरली देख लेंगे। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है ये जितनी भी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है इनकी हम डिटेल देखेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे, इनकी एप्लीकेशंस, डाटा जो हमारे पास आता है उसकी इंटरप्रिटेशन देखेंगे कि किस टाइप का हमारे पास कर्व बनता है और उस कर्व से हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है। नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में जितनी भी हमने क्लासिफिकेशन देखी है इन क्लासिफिकेशन को जितनी भी क्लासिफिकेशन के अंदर जितनी भी टेक्निक्स आई हैं उनकी हम 1 बाय 1 जो है वो डिटेल देखेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन बेसिकली क्या है, बैलेंस कंट्रोल फर्नेस दैट इज टेम्परेचर प्रोग्रामर, टेम्परेचर सेंसर होता है, ये काम करता है जो एटमॉस्फेरिक कंट्रोल फर्नेस है, ये हमारी जो हमारे के एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करती है। और ये जो ऊपर प्लेस किया हुआ है इसको हम सैंपल होल्डर कहते हैं।
बेसिकली हमारा जो भी सैंपल होता है वो हम अपना सैंपल यहाँ पे जो है वो प्लेस करते हैं। डिफरेंट टाइप्स है जिसमें क्या क्या है, फर्नेस पर हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन के फर्नेस है जो कि टेम्परेचर प्रोग्राम, मतलब जिसके हम अपना टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं कि हमने जो है वो टेम्परेचर कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, कितना डिक्रीज़ करना है, कॉन्स्टेंट कैसे करना है, लीनियरली इंक्रीज़ करना है, ये जो भी करना है वो हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं फर्नेस के थ्रू। रिकॉर्डिंग, यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर सेंसर होता है कि जो क्या करता है कि टेम्परेचर जो भी हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं वो यहाँ से सेंस करता है और उसके ऊपर हम अपना सैंपल प्लेस करते हैं। जो सैंपल के अंदर जो भी चेंजेस आती हैं वो क्या होंगी, रिकॉर्डिंग बैलेंस जो है वो उनको कंट्रोल रिकॉर्ड करेगा और यहाँ पे फिर हमारे पास क्या होंगी, वो रिकॉर्डर के अंदर जो भी हमारे पास थर्मोग्राम की जो भी टाइप्स आनी होती है टेम्परेचर वर्सेस मास के दरमियान अगर हम कह रहे हैं तो वो हमारे पास थर्मोग्राम की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे जो है वो हमारे पास सैंपल के अंदर या मास के अंदर जो भी चेंजेस आ रही हैं वो यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड होते रहते हैं। फर्नेस जो है वो बेसिकली टेम्परेचर को जो हम कहते हैं कि एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए टेम्परेचर कंट्रोल के जरिए हम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो बेसिकली फर्नेस जो है वो हमारा काम यहाँ पे क्या काम करती है, एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करने के लिए काम करती है। सैंपल प्लेस करेंगे, जैसे ही हम टेम्परेचर वेरिएट करते हैं सैंपल के अंदर जो भी चेंजेस आती हैं वो रिकॉर्डिंग बैलेंस जो है वो इसको रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्डर के अंदर जो है वो हमारे पास थर्मोग्राम की फॉर्म में जो है वो डिस्प्ले होती रहती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि थर्मो एनालिटिकल टेक्निक्स की क्या क्या लिमिटेशंस हैं और इनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। ऑल्दो थर्मो एनालिटिकल टेक्निक्स जो है वो केमिकल एनालिसिस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या क्या लिमिटेशंस हैं जनरली हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो इसकी लिमिटेशंस हैं वो ये है, द केमिकल और फिजिकल चेंजेस विच आर नॉट accompanied by the change in mass or on heating are not indicated. अगर तो हमारे केमिकल रिएक्शन जो भी हमने सैंपल इसको हम एनालाइज कर रहे हैं उसके अंदर कोई फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रही हैं, लेकिन उस फिजिकल और केमिकल चेंजेस की वजह से उसके मास के अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आती, कोई भी चेंज नहीं होता, तो वो थर्मो एनालिटिकल टेक्निक्स जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाती। लाइक थर्मोग्राविमेट्री की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, क्योंकि थर्मोग्राविमेट्री जो है वो चेंज इन मास को मेजर करने के लिए जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। चेंज इन मास सिर्फ उस वक्त नोटिस होगा अगर कोई हम कहते हैं कि कोई गैशियस फॉर्म में मटेरियल बनाया और वो गैस जो है वो इवॉल्व हो गई है, तो ऑब्वियसली जब वो इवॉल्व हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, तो उसकी वजह से मास में चेंज आएगा और जो टीजी जो है वो उसको डिटेक्ट कर सकेगी। लेकिन अगर कोई फिजिकल और केमिकल चेंज आया है और उसकी वजह से मास में चेंज नहीं आया, तो वो जो है वो हमारी जो थर्मो एनालिटिकल टेक्निक जो है वो उसको इंडिकेट नहीं करेगी। नेक्स्ट है लेस सेंसिटिव होती हैं ये, जैसे कि सेंसिटिविटी का मैंने ये रीज़न ये भी है कि इस तरह का अगर कोई भी चेंजेस आ रही है या बहुत स्मॉल वेरिएशन होती है, बहुत कोई स्मॉल वेरिएशन हुई है जो कि नोटिसेबल नहीं है, तो ये उनको जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाती। नेक्स्ट है नॉन होमोजीनियस मटेरियल कैन नॉट बी टेस्टेड विद हाई एक्यूरेसी या फिर इसकी रीज़न है कि अगर आपके पास, क्योंकि हम जो थर्मो एनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर जो हम अपना सैंपल प्लेस करते हैं वो बहुत कम अमाउंट के अंदर सैंपल प्लेस करते हैं। अगर हमारा सैंपल जो है वो होमोजीनियस नहीं होगा, इट्स मीन कि अगर नॉन होमोजीनियस फॉर्म में है तो जो अमाउंट ऑफ सैंपल हमने प्लेस की है हो सकता है उसके अंदर वो चीज़ मौजूद ही ना हो जो कि हम चेक करना चाह रहे हैं या जो हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, या फिर जो चीज़ें हम रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं वो उस तरह से रिकॉर्ड हो ही ना सके। तो इसीलिए नॉन होमोजीनियस मटेरियल्स के लिए जो है वो थर्मो एनालिटिकल टेक्निक्स जो है इतनी ज़्यादा वैलिड नहीं होती, क्योंकि क्या है कि सैंपल की बहुत ज़्यादा कम अमाउंट प्लेस करनी है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो भी सैंपल है वो होमोजीनियस फॉर्म में हो, ताकि जितनी भी जो भी पॉसिबल चेंजेस आती हैं वो मिनिमम अमाउंट ऑफ सैंपल के अंदर जो है वो हम डिटेक्ट कर सकें। इम्प्योरिटीज़ कंसिस्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम साइज
consisting of molecules of same size, shape, character, are those of major component are not detected by DSC. DSC मीन्स डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाती कि अगर सेम साइज, सेम शेप या सेम करैक्टर की जो है वो इम्प्योरिटीज़ जो है वो मेजर कंपोनेंट्स के साथ मौजूद हो तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो क्या होती है कि एट द एंड जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं तो उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स या फिर एरर क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट है स्मॉल चेंजेस इन डेल्टा टी कैन नॉट बी डिटरमाइंड एंड क्वान्टिफाइड इन DTA। DTA के अंदर अगर टेम्परेचर के अंदर स्मॉल चेंजेस आई हैं temperatures cannot be determined बाय डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस जिसमें हमने कहा था कि हम टेम्परेचर डिफरेंस को जो है वो बेसिकली स्टडी करते हैं। अगर टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो वो भी जो है वो डिटेक्ट नहीं हो पाती डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस के लिए। इसके अलावा जो एक और लिमिटेशन अगर हम कह सकते हैं कि लेस रिलायबल टेक्निक्स होती हैं, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर जो है वो इसकी लिमिटेशंस हैं जिनकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो थर्मो एनालिटिकल टेक्निक्स हैं वो लेस रिलायबल है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम देखेंगे, हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे थर्मो एनालिटिकल टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ हो रही हैं, उनके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। बेसिकली वैरायटी ऑफ द सैम्पल्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग थर्मो एनालिटिकल टेक्निक्स, जिसमें से कुछ टाइप्स ऑफ सैम्पल या कुछ सैम्पल्स हैं जिनको हम एनालाइज कर सकते हैं, मैं आपसे के साथ डिस्कस करूँगी। थर्मो एनालिटिकल टेक्निक्स बेसिकली यूज होती है टू करेक्टराइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मटेरियल, चाहे वो मटेरियल हमारे कोई फूड का हो, एनवायरनमेंट का हो, फार्मास्यूटिकल्स का हो, पेट्रोकेमिकल्स का हो, या कहीं का भी किसी भी टाइप का सैंपल हो, उनको हम जो है वो एनालाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग थर्मो एनालिटिकल टेक्निक्स को। आल्सो यूज्ड, चाहे वो फूड का है, कोई इन्वायरमेंटल सैंपल है, फार्मास्यूटिकल है, या फिर पेट्रोकेमिकल्स का है। थर्मो एनालिटिकल टेक्निक्स जो हैं वो किसी भी सैंपल की थर्मल स्टेबिलिटी को भी चेक करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। थर्मल स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं थर्मो एनालिटिकल टेक्निक्स को। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स की जो है वो प्योरिटी को भी चेक करने के लिए यूज़ करते हैं थर्मल एनालिसिस को।
किसी भी कैटालिस्ट की थर्मल एनालिसिस को जो है वो केमिकल चेंजेस ऑफ कैटालिस्ट, किसी भी कैटालिस्ट के अंदर क्या क्या केमिकल चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसको चेक करने के लिए भी जो है हम थर्मो एनालिटिकल टेक्निक्स जो है वो यूज़ करते हैं। फाइबर कंटेंट को भी किसी भी कंपोजिट के अंदर फाइबर कंटेंट को चेक करने के लिए भी जो है वो थर्मो एनालिटिकल टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। फाइबर कंटेंट ऑफ कंपोजिट, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जो पॉलीमर्स होते हैं उनकी कंपोजिशन में भी यूज़ होता है। बेसिकली मेन ये एप्लीकेशंस हैं जो कि आज हमने पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम अपना स्टार्ट करेंगे थर्मोग्रेविमेट्रिक। थैंक यू।